लिखो वर्किंग रूल। वर्किंग रूल में लिखना पहला पॉइंट फर्स्ट में, टू प्रूव दैट a function to prove that a function is वन वन, a function is वन वन। ठीक है, अगर अपने को प्रूफ करना है कि हमारा फंक्शन क्या है, वन वन है कि नहीं है, उसके लिए कुछ कंडीशन सेटिस्फाइड करना पड़ता है। पहला, फर्स्ट पॉइंट में ध्यान देना है कि हमारा क्या होना चाहिए, तो फाइंड करना पड़ेगा अपने को, फाइंड एफ ऑफ एक्स वन एंड एफ ऑफ एक्स टू। ठीक है, एफ ऑफ एक्स वन एंड एफ ऑफ एक्स टू फाइंड करेंगे फॉर जनरल एक्स वन एंड एक्स टू। ठीक है, इन जनरल एक्स वन एंड एक्स टू करके एफ ऑफ एक्स वन एंड एफ ऑफ एक्स टू फाइंड करेंगे। ठीक है, फिर पॉइंट टू में, सेकंड पॉइंट में हम लोग निकालेंगे इक्वेट। निकालने के बाद इसको इक्वेट करेंगे, इक्वेट एफ ऑफ एक्स वन इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स टू। ठीक है, इसको इक्वेट करेंगे, दोनों सेम है कि नहीं है। ठीक है, एंड उसके बाद सॉल्व, मार्कर में लगता प्रॉब्लम है, एंड सॉल्व टू गेट a relation solve to get a relation between x1 and x2। ठीक है, तो f ऑफ x1 एंड f ऑफ x2 पहले इक्वेट करेंगे। ठीक है, फिर यहाँ से सॉल्व करने के बाद रिलेशन निकालेंगे कि हमारा x1 और x2 के बीच में क्या रिलेशन आ रहा है। ठीक है, और लास्ट पॉइंट में, थर्ड एंड लास्ट पॉइंट में हम लोग लिखेंगे कि इफ x1 is equals to x2, x1 is equals to, एक मिनट, x1 is equals to x2 is the only possible relation, is the only possible relation, is the only possible relation, the function is one one, the function is one one, otherwise या else many one। ठीक है, अगर x1 इज इक्वल्स टू x2 आ जाता है तो हमारा हो जाएगा वन वन, अदरवाइज मेनी वन हो जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ वर्किंग रूल है ऑन टू फाइंड करने का। ठीक है, तो सेम चीज हम लोग, सॉरी, वन वन फाइंड करने का ये रूल है, सेम वर्किंग रूल ऑन टू के लिए भी है। ठीक है, तो मेनली हमारा यही दो है, अगर वन वन हो गया तो ठीक है, नहीं हो जाएगा तो मेनी वन हो जाएगा, चार में से दो हो गया, और ऑन टू अगर हो गया तो ठीक है, नहीं हुआ तो इन टू हो जाएगा। तो एक चेक कर लेंगे, बाकी उसके रिस्पेक्ट में दूसरे के बारे में बता सकते हैं कि वो हमारा मेनी वन है कि इन टू है। ठीक है, तो पॉइंट नंबर टू में लिखना, सेकेंड पॉइंट में, टू प्रूव
to prove that a function is onto, ठीक है, हमारा फंक्शंस onto है कि नहीं है, उसके लिए वर्किंग रूल क्या होता है। फर्स्ट लिखना, पहला रूल, राइट f of x इज इक्वल्स टू y, ठीक है, फंक्शंस को y कंसिडर करेंगे सबसे पहले, एंड सॉल्व टू गेट उसको सॉल्व करेंगे एन एक्सप्रेशन x इक्वल्स टू कुछ नया फंक्शन आ जाएगा g ऑफ y के टर्म में, ठीक है, f ऑफ x इक्वल्स टू y कंसिडर करेंगे, ठीक है, और इसको सॉल्व करेगा तो x इक्वल्स टू g ऑफ y, यानी अब हमारा y के टर्म में आ जाएगा, ठीक है। तो वेयर g जो फंक्शन है, नया फंक्शन इज अनदर फंक्शंस, g इज अनदर फंक्शंस, g हमारा कोई नया फंक्शन हो जाएगा, ठीक है। फिर पॉइंट नंबर 2 में लिखना सेकंड वर्किंग रूल, मतलब इसी का पॉइंट नंबर 2 में फाइंड, अपने को फाइंड करना पड़ेगा फंक्शंस ऑफ g ऑफ y, ठीक है। अब g ऑफ y को f के रिस्पेक्ट में लाना पड़ेगा, यानी कंपोजिट फॉर्म में रहेगा, दो फंक्शन एक ही बार यूज हो रहा है, f और g, तो f ऑफ g ऑफ y निकालना पड़ेगा, ठीक है। ये निकालने के बाद, फाइंड करने के बाद, इफ y is the only value obtained, if y is the only value obtained, the function is onto, ठीक है। तो हमारा फंक्शन क्या हो जाएगा, onto हो जाएगा, ठीक है। लास्ट में थर्ड पॉइंट में लिखना टेक केयर, इसमें ध्यान रखना है अपने को, ऑफ द domain everywhere, of the domain everywhere, ठीक है। इसमें डोमेन को एकदम ध्यान में रख के y का वैल्यू निकालनी, यानी x का वैल्यू डालेंगे y निकलेगा, ठीक है। y मतलब रेंज, ठीक है, क्योंकि ऑन टू प्रूफ करने के लिए अपने को क्या लाना पड़ता है, कोडोमेन इज इक्वल्स टू रेंज, ठीक है। तो x हमारा डोमेन होता है और y क्या होता है, रेंज होता है, इसीलिए x के वैल्यू पे y डिपेंड करता है, इसीलिए डोमेन को केयरफुली ट्रीट करना पड़ता है, ठीक है। ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट था अपने को, वर्किंग रूल था ऑन टू फंक्शंस निकालने के लिए और 1 1 निकालने के लिए, ठीक है। अब उसके बाद कल जो है अपन नेक्स्ट क्लास में इसका क्वेश्चंस अपन सॉल्व करेंगे, ठीक है। एक्सरसाइज एनसीईआरटी का 1.2, ठीक है। तो ट्राई करना है इसे, इसका एग्जांपल एनसीईआरटी का 1.2, अगर एग्जांपल हो गया तो थोड़ा बहुत आइडिया आ जाएगा, फिर अपन एक्सरसाइज शुरू करेंगे, ठीक है। हाँ सर। ठीक है।